5 साल पहले इन्होंने एमएसपी की बात, किसान निधि की बात इन्होंने की थी। बिहार के चुनाव की राजनीति को सिर्फ एक स्टंटबाजी। प्रधानमंत्री जी, आपने डालमिया नगर की फैक्ट्री, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, उसको आपने में बढ़ाया। हमारा चीनी का उत्पादन 48.3% था, आज मात्र 18.6% बच गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। उससे पहले पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बड़ी मांग कर दी। देखिए, पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मखाना बोर्ड को पूर्णिया से ले जाया जा रहा। प्रधानमंत्री जी मन से घोषणा करे कि मखाना बोर्ड सीमांचल के पूर्णिया में लगेंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों की आवाज़ बनकर सभी विधायक और सांसद से पप्पू यादव अपील करते हुए कह रहे हैं कि सभी लोग सदन में 10 मार्च से सदन चलेंगे। 10 मार्च को किसानों की आवाज़ बनकर भविष्य को देखते हुए आप लोग किसानों की आवाज़ बुलंद करें। और उसके साथ साथ इसमें भी अगर सरकार नहीं सुना तो हम लोग 24 तारीख के बाद पप्पू यादव रेलवे पटरी पर बैठेंगे और भारत सरकार के एक भी ट्रेन को सीमांचल से चलने नहीं देंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं, जितनी गोली चलाना चला ले सरकार, लेकिन पप्पू यादव सीमांचल की हक और बच्चों की भविष्य के लिए पप्पू यादव खुद खड़ा है और पटरी पर बैठेंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव पूर्णिया को उप राजधानी बनाने की मांग कर रही है कि पूर्णिया को उप राजधानी बनाया जाए और हाई कोर्ट बैच की स्वीकृति भी दिलाया जाए। पहले पप्पू यादव इसको लेकर क्या कुछ करे, पहले आप सुने। 5 साल पहले इन्होंने एमएसपी की बात, किसान निधि की बात इन्होंने की थी। 6 साल बाद ये पूरे देश के किसानों को ये फिर से बिहार के चुनाव की राजनीति को सिर्फ एक स्टंटबाजी, बिहार के देश की जनता के पैसे के टैक्स के साथ खिलवाड़, एक मार्केटिंग। भागलपुर के कपास की खेती पर कोई चर्चा नहीं। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर कोई चर्चा नहीं। भागलपुर के सिल्क फैक्ट्री पर कोई चर्चा नहीं। मुंगेर के संस्कृत विश्वविद्यालय पर कोई चर्चा नहीं। जमालपुर की कई यूनिट की फैक्ट्री बंद हो गई, उस पर चर्चा नहीं। जमालपुर की इरिगेशन की सब्जेक्ट और रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर चला गया, उस पर चर्चा नहीं। मुंगेर के बंदूक फैक्ट्री पे चर्चा नहीं। मुंगेर के सेक्रेट फैक्ट्री पे चर्चा नहीं। बांका के थर्मल पावर को आप हटा दिए, उस पे चर्चा नहीं। आप मुंगेर आ रहे हैं, भागलपुर आ रहे हैं, उसकी वहाँ के एयरपोर्ट पे चर्चा नहीं। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे, आप जम्मू कश्मीर गए, उसको पैसा नहीं दिए। बिहार आए, पहली बार 1.25 लाख करोड़ रुपया नहीं दिए। बिहार आए, द्वारकाधीश बने, आपने विशेष राज और विशेष पैकेज की बात की, उसको आपने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने डालमिया नगर की फैक्ट्री, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, उसको आपने में बढ़ाया। हमारा चीनी का उत्पादन 48.3% था, आज मात्र 18.6% बच गया है। आप
हमारे चीनी उद्योग पर एक बार भी चर्चा नहीं करते हैं, जूट मिल पे चर्चा नहीं करते हैं, आप फूड प्रोसेसिंग पे चर्चा नहीं करते हैं, आप जितने बंद पड़े चीनी फैक्ट्री पे चर्चा नहीं करते हैं। आप दुनिया में 2 दूध फैक्ट्री शुरुआत हुई थी, एक हुआ था गुजरात, दूसरा हुआ था मधुपुर मधुबनी का, वो बंद हो गया, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कोसी सीमांचल में होता है, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन मेरे यहाँ होता है, आप उस पर चर्चा नहीं करते। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। वो कहते हुए नजर आ रहे कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं। मैं उससे मांग करता हूं कि भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में एक भी मखाना बोर्ड नहीं है और इसे छीना जा रहा। आप मन से घोषणा कीजिए कि पूर्णिया में मखाना बोर्ड लगेगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर 24 तारीख के बाद अगर यह घोषणा नहीं हुई तो पप्पू यादव खुद रेलवे पटरी पर बैठेंगे और भारत सरकार के एक भी ट्रेन सीमांचल से चलने नहीं देंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि उसे जितनी गोली चलाना चला ले, लेकिन पप्पू यादव किसानों की आवाज़ बनकर पटरी पर बैठेंगे। हक और हुकूक की लड़ाई के लिए पप्पू यादव जनता के साथ 24 फरवरी के बाद पटरी पर बैठने का घोषणा कर दिया। लाइव स्टेज के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।